हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसका फाइनली आंसर की आने के बाद रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, रिजल्ट आपका अभी कब तक आएगा, रिजल्ट के रिगार्डिंग में मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है उसके बाद भी इतना डिले क्यों हो रहा है, सारा जो डिटेल है मैं रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा बीएसपीसीएल टेक्नीशियन से रिलेटेड आपकी जो कंप्लीट गाइड यानी कि आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं सारे क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका मेनली टॉपिक आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है टेक्नीशियन के लिए, आपका वर्क क्या रहता है, टेक्नीशियन की जॉब के बाद आपको क्या काम करना रहता है, आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगाई जाती है और ड्यूटी आवर्स कितने रहते हैं, आपकी पोस्टिंग मतलब किस किस एरियाज के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, आपको क्या सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपके प्रमोशन के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे और आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आपको एक ईयर्स के अंदर कितनी छुट्टियां मिलती है, छुट्टियों के अंदर लीव के अंदर भी बात करेंगे। उसके अलावा आपको अलग से क्या क्या बेनिफिट दिए जाती है जॉब के बाद, बेनिफिट्स पे बात करेंगे। और आपकी जॉब लगने के बाद सोशल रिस्पेक्ट क्या रहती है आपको, मतलब उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। प्लस में आपके ड्यूटी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं वो बात करेंगे, और एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर कुछ अलग से जो आपको सुविधाएं दी जाती है उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस में आपका फ्यूचर के अंदर क्या स्कोप रहेगा, और आपका सारा जो क्लियर मतलब सारा रिप्लाई का जो डाटा एक जगह वो टेबल के द्वारा समझेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने हुई रहेगा। आज इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको टेक्नीशियन के रिगार्डिंग सारी चीज समझ में आ जाएगी, फिर आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं रिजल्ट के रिगार्डिंग भी आपको सारा अपडेट बताऊंगा क्या चल रहा है रिजल्ट के बारे में। बाकी इस वीडियो में अपन सारी डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। और ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस जी, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में बात करें तो बीएसपीसीएल टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली जाती है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती करवाता है। और ये इंट्री टेक्निकल जॉब है जो कि लेवल टेक्निकल फील्ड की ये जॉब है, और ये बिजली की सप्लाई और मेंटेनेंस से जुड़ी हुई रहती है। इसके अंदर बिजली की सप्लाई और मेंटेनेंस से जो संबंधित काम होती है। एलिजिबिलिटी की तो आपको सभी को पता होगा, इसमें आईटीआई रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। बाकी एज लिमिट 18 से 37 ईयर्स है। और जो अदर्स कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी पीएचआई या जो भी अदर्स कैटेगरी बचती है उनको बिहार सरकार के अनुसार रिजर्वेशन मिल जाता है, एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी इसमें अपन वर्क प्रोफाइल की बात करें तो आपका जॉब में के अंदर वर्क प्रोफाइल में आपका बिजली की लाइन से संबंधित काम रहता है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपका काम रहता है, पैनल मीटर मीटर की मरम्मत और रखरखाव का आपका काम रहता है। बाकी फॉल्ट रिपेयरिंग का आपका काम रहता है, कोई भी फॉल्ट रहता है तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ता है। बाकी इमरजेंसी ब्रेकडाउन अटेंड करना, मतलब कहीं पे बाहर कोई इमरजेंसी वर्क हो रहा है तो आपको मतलब सप्लाई को ब्रेकडाउन अटेंड करना रहता है, सप्लाई किसी कारणवश चला गया है तो उसको फॉल्ट को देखना रहता है। बाकी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना रहता है आपको सारे, क्योंकि बिजली की लाइव तारों पे भी आपको कभी कभी काम करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको पूरा सेफ्टी से काम करना होगा। बाकी आपकी इंडोर सब स्टेशन या आउटडोर फील्ड दोनों में ड्यूटी हो सकती है, यानी कि सब स्टेशन के अंदर भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बाकी आपकी फील्ड के अंदर भी, फील्ड के अंदर जो बाहर का काम रहता है वो काम भी आपको करना पड़ सकता है, तो वहां पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बाकी ड्यूटी आवर्स की बात करें तो आपकी नॉर्मल 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, जो कि शिफ्ट आपकी सुबह की शिफ्ट चलती है एक, और शाम की चलती है, रात की चलती है। जैसे सुबह वाली शिफ्ट का अपन टाइमिंग की बात करके जैसे 8 से 4 बजे तक हो गई, फिर 4 से 12 बजे तक हो गई, और 12 से 8 इस अकॉर्डिंग भी शिफ्टें चलती है। या कई डिपार्टमेंट 6 से 2 तक शिफ्ट चलाता है, 2 से 10 तक, और 10 से 6 बजे तक ये शिफ्टें भी चलती है। तो आपकी मतलब किसी भी अकॉर्डिंग शिफ्ट चल सकती है। बाकी इमरजेंसी ड्यूटी आपको 24/7 कभी भी कॉल करके ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। बाकी जो कि खासकर बारिश के मौसम में जब बिजली की लाइन सप्लाई ब्रेकडाउन हो जाता है या पोल्स वगैरह गिर जाती है उस टाइम पे, या कुछ ट्रांसफॉर्मर वगैरह में कुछ दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे आपको, या त्योहार के अंदर सप्लाई की ज्यादा डिमांड रहती है और आंधी वगैरह तूफान के मौसम में आपको कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। बाकी इसके अलावा आपकी पोस्टिंग की बात करें तो आपकी पोस्टिंग ग्रामीण और शहरी एरिया दोनों जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जो कि सब स्टेशन है या ग्रेड है फील्ड ऑफिसेज है, आपकी कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार आपकी पोस्टिंग भी बदलती रहती है। बाकी इसके अलावा अपन बात करें सैलरी की, बात करें तो आपकी सैलरी मतलब आपकी 2400 ग्रेड पे के अंदर जॉब रहती है, और आपका मतलब पे स्केल ब्रांड मुझसे से 15,500 रहता है। बाकी आपका जैसे 1 ईयर्स तक ट्रेनिंग होता है, मतलब आपका 1 ईयर्स तक आपको सैलरी 9200 रुपये फिक्स कंसोलिडेटेड फंड दिया जाता है, और आपका प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का रहता है। बाकी सैलरी आपको
1 साल तक आपको 9200 रुपये दिए जाएगी, जो कि आपको कंसोलिडेटेड फंड के रूप में दिया जाएगा। इस टाइम पे आपको कोई अलाउंसेस भत्ते कुछ भी नहीं दिए जाएगा, सिर्फ बेसिक कंसोलिडेटेड फंड ही दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी नेट सैलरी मतलब जो 1 साल के बाद आपकी 2400 ग्रेड पे के अंदर बेसिक आपका 25,500 होता है, तो 25,500 के हिसाब से भी बाद में आपको डीए, एचआरए, मेडिकल है, ओवर टाइम है, पीएफ है, पेंशन है, सभी अलाउंस से जोड़ के आपकी सैलरी 50 से 52 नेट सैलरी बनती है। इसमें से आपके कुछ फिर एनपीएस है या मेडिकल हेल्थ सर्विस के है, ये डिडक्शन हो जाते हैं 8 से 9,000 रुपए तक। तो आपकी डिडक्शन होने के बाद सैलरी 42 से 44 हजार रुपए इन हैंड अकाउंट के अंदर आपकी ये सैलरी आती है। बाकी अलाउंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ की बात करें, आपका प्रमोशन की बात करें तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर आपकी जैसे ज्वाइनिंग होगी तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। फिर जैसे आप 5 से 7 साल तक आपकी जॉब हो जाती है, तो उसके बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आपकी 8 से 10 साल तक यहाँ पे जॉब हो जाती है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में, तो फिर आपको प्रमोट टेक्नीशियन ग्रेड वन के अंदर कर दिया जाता है। यहीं तक आपका आईटीआई पासियस होल्डर का प्रमोशन होता है। बाकी जिनके पास डिप्लोमा है तो उनका प्रमोशन मतलब वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जूनियर इंजीनियर तक बन सकते हैं, और जिन किसी कैंडिडेट के पास बीटेक वगैरह रहता है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर असिस्टेंट इंजीनियर तक की पोस्ट को ले सकते हैं। बाकी हायर क्वालिफिकेशन वालों को प्रमोशन भी जल्दी मिल सकता है, जो कि मतलब आपकी देखा जाता है क्वालिफिकेशन वगैरह या आपका जो वर्क है, जो एपीआर है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से भी आपको प्रमोशन जल्दी दिया जा सकता है। बाकी इसके अलावा अपन ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की बात करें तो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद आपकी जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड लगभग 2 साल, लगभग क्या आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। और परफॉर्मेंस की आपकी 2 साल की परफॉर्मेंस के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, जिसके बाद आप परमानेंट स्थायी हो जाते हो। इसके बाद आपकी लीव एंड हॉलीडेज की बात करें, आपको कितनी छुट्टियां मिलती है, जैसे कैजुअल लीव है आपको पर वर्ष 15 छुट्टियां मिलती है। ये कैजुअल लीव को बोले तो सीएल इमरजेंसी लीव भी बोल सकते हैं। जब भी आपको जाना हो तो 2 से 3 दिन पहले आप मतलब ये छुट्टी अप्लाई करते हैं तो आपको ये छुट्टी मिल जाती है। बाकी आप मतलब कोई इमरजेंसी काम हो गया तो आप फिर वापस आके छुट्टी लेके भी वापस ड्यूटी जब ज्वाइन करते हो तब भी ये छुट्टी भर सकती हो। बाकी अर्निंग लीव की बात करें तो आपको पर ईयर से 33 दिन का अर्निंग लीव मिलता है, जो कि आपकी मतलब कैरी फॉरवर्ड रहती है। जैसे एक ईयर्स के अंदर आपको 33 मिल गई, तो आपने जिस ईयर्स के अंदर 33 में से मान लो 20 छुट्टियां ली पूरे साल के अंदर, तो आपकी 13 छुट्टी जो बच गई वो अगले साल 33 प्लस 13 ऐसे जुड़ के आपकी 46 छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे करके ये छुट्टियां आगे बढ़ती रहती है, ऐड होती रहती है आपको आपकी रिटायरमेंट तक। आपको 300 छुट्टियां आपने इकट्ठा कर लिया तो 300 छुट्टियां का आपको उस टाइम पे रिटायरमेंट के टाइम पे इन छुट्टियों का पैसा मिल जाता है। और 300 छुट्टी से ज्यादा आप पूरी सर्विस के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकते हो। इस प्रकार ये छुट्टियां कैरियर फॉरवर्ड होती रहती है, जो कि जुड़ती रहती है। पीएल पेटेंट्री लीव की बात करें तो आपको 15 दिन का दिया जाता है। जैसे आपके मतलब दो बच्चों तक आपको पेटेंट्री लीव दिया जाता है। एक बच्चे के ऊपर आपको 15 दिन का पेटेंट्री लीव दिया जाता है, तो 2 बच्चों तक आप 30 दिन का पेटेंट्री लीव ले सकते हो। बाकी मेटेंट्री लीव की बात करें तो आपको मतलब एक महिला को जैसे बच्चा होता है तो उसको 180 दिन यानी कि 6 महीने का अवकाश दिया जाता है, तो आप 2 बच्चों तक 360 दिन का पूरी सर्विस के अंदर यह छुट्टियां ले सकते हो। बाकी सीसीएल की बात करें चाइल्ड केयर लीव की, ये महिला कैंडिडेट को 730 दिन का यह अवकाश मिलता है, जो कि बच्चे की देखभाल के लिए आपको यह अवकाश दिया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, अगर आपको मतलब कोई पढ़ाई वगैरह करना है या आपको कुछ काम हो जाता है जिसमें आपको 6 महीने तक की छुट्टी लेनी पड़ती है, तो आपको छुट्टी मिल जाती है। उसमें आपको विदाउट पे मिलेगा, अब उस टाइम पे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। बाकी स्पेशल कैजुअल लीव की बात करें, ये महिला कैंडिडेट के लिए दो छुट्टियां स्पेशल रहती है, जो कि आप सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए रहती है, स्पेशल कैजुअल लीव। बाकी मेडिकल लीव आपको ये मिल जाता है, गजेटेड हॉलीडे अलग से मिल जाता है। बाकी इमरजेंसी ड्यूटी में कंपलसरी लीव, जब आपकी मतलब कोई छुट्टी है रोस्टर के अंदर और आपने उस दिन इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी की, तो ये छुट्टी आपको बाद में मिल जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें बेनिफिट्स में, आपको मतलब जॉब के अंदर एनपीएस मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, सारे अलाउंसेस मिलेंगे। बाकी फैमिली पेंशन भी रहेगी आपकी, जब आपकी इनकेस डेथ हो जाती है ड्यूटी के टाइम पे या किसी भी कारणवश, तो आपको मतलब फैमिली पेंशन मिलेगा। बाकी इंश्योरेंस आपका एक्सीडेंटल कवर रहेगा। बाकी स्टाफ क्वार्टर भी कई जगह उपलब्ध है, जो कि आपको स्टाफ क्वार्टर भी मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अपन बात करें सोशल रिस्पेक्ट की, तो सरकारी नौकरी में आपको समाज में इज्जत और स्थिरता मिलती है। गांव कस्बों में टेक्नीशियन को बिजली वाले साहब या लाइनमैन साहब, कुछ भी लाइनमैन जी है, ये बोलकर सम्मान से इज्जत दिया जाता है। बाकी आपके सोसाइटी, आपके परिवार, समाज के अंदर भी आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब का तो अलग ही फर्क रहता है।
बाकी फॉल्ट या पावर कट पर भी पब्लिक प्रेशर भी आपको झेलना पड़ सकता है। जब कोई लाइन के अंदर ब्रेकडाउन या फॉल्ट या सप्लाई नहीं जा रही तो इस टाइम पे आपको कॉल वगैरह अटेंड करनी है, तो पब्लिक प्रेशर भी आपको झेलना पड़ सकता है। बाकी चैलेंजेस की बात करें तो आपकी आउटडोर इसकी वर्क है, जो कि धूप बारिश तूफान में आपकी ड्यूटी रहती है। बाकी इलेक्ट्रिकल हजार्ड से सेफ्टी जरूरी है, मतलब चालू लाइन में काम करना है, बिजली का काम है, ट्रांसफार्मर पे काम करना है, 11 केवी है, 33 केवी है, इन सभी में मतलब आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी है, क्योंकि ये बिजली का काम ही ऐसा है जो कि हाई रिस्क की काम है, तो सेफ्टी आपको गियर जरूरी रहता है। बाकी स्टाफ शॉर्टेज पर रहती है तो आपको वर्कलोड ज्यादा रहेगा, लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज तो मतलब अभी 2200 से 2300 वैकेंसी है, तो स्टाफ शॉर्टेज तो कम ही होगा, मतलब इतना शॉर्टेज नहीं है, तो आपका वर्कलोड मतलब शॉर्टेज रहता है तो वर्कलोड ज्यादा रहता है। भाई कभी कभी रात को इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ सकती है कॉल पे, जब कोई बारिश की वजह से तूफान है या शादियों के अंदर आपको रात को भी बुलाया जा सकता है। बाकी हिडन एंड एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो आपकी जॉब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है पूरी तरह से सुरक्षित। आपकी जैसी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है स्थायी। वर्क के अंदर आपको लाइफ बैलेंस है, नॉर्मल शिफ्ट में ठीक है, फेस्टिवल सीजन में वर्कलोड भारी रहता है। बाकी अन यूनिफॉर्म हेलमेट ग्लव्स ये सेफ्टी शूज आईडी कार्ड ये मैंडेटरी रहता है, आपको ये सभी दिए जाते हैं। यूनियन पे यूनियन सपोर्ट मतलब स्टाफ एसोसिएशन प्रमोशन ग्रीवेंस में आपकी मदद करती है। बाकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर साल आपकी एपीआर एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, जो कि आपकी प्रमोशन वगैरह या आपकी जो भी मतलब वर्क के अंदर ड्यूटी के अंदर आपके जो भी आपने अच्छे काम किए या अधिकारियों को लगता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी बनानी, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी पर ईयर से ये एनुअल रिपोर्ट रिपोर्ट जाती है। बाकी हेल्थ चेक आपका यूपीएस ईयरली मेडिकल टेस्ट भी आप करवा सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आपकी सेफ्टी ऑफिसर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रेनर बनने के अवसर भी मिल सकते हैं आपको, अगर आप तैयारी करते हो जॉब के साथ में। आपकी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एनपीएस दिया जाएगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, लीव का इंगेजमेंट मिलेगा आपको, फैमिली पेंशन आपकी ये रहेगी, मतलब इन केस आप बनवाते हो। मास्टर कंपैरिजन करें तो आपका मतलब कैटेगरी जैसे जॉब रोल की बात करें, आपका जॉब रोल के अंदर आपको फॉल्ट रिपोर्ट करना है, लाइन मेंटेनेंस है, सब स्टेशन ऑपरेशन है, ये सभी काम आपको करने रहते हैं। बाकी ड्यूटी आवर्स आपकी 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें रहती है, जो कि 24/7 आपकी ड्यूटी रहती है। पोस्टिंग आपकी ग्रामीण और शहरी दोनों फील्ड ऑफिस या सभी स्टेशन दोनों जगह लगाई जा सकती है। यूनिफॉर्म में आपको हेलमेट ग्लव्स सेफ्टी शूज आईडी कार्ड ये सब पहनने होते हैं या मिलते हैं। बाकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40 से 42 हज़ार इन हैंड रहती है। बाकी मैंने आपको नेट सैलरी बता दिया, 50 से 52 हज़ार रुपये आपको सैलरी। प्रमोशन आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से सेकंड फिर फर्स्ट, फिर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हाई क्वालिफिकेशन जेई से यही तक बन सकते हो आप। प्रोबेशन आपका 2 ईयर्स तक रहेगा, विथ ट्रेनिंग आपकी इसमें कंसिडर है। बाकी आपको 1 ईयर्स का आपका जो सैलरी है वो 9200 रुपये रहेगा, जो कि कंसोलिडेटेड फंड आपको फिक्स दिया जाएगा। बाकी लीव्स ईएल सीएल मेडिकल फेस्टिवल कंपनसेटरी लीव आपको ये सभी लीव्स मिलेंगे। बेनिफिट्स में आपको एनपीएस पीएफ ग्रेजुएटी इंश्योरेंस क्वार्टर सभी सुविधाएं दी जाएगी। बाकी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट रहेगी आपको, बट पब्लिक प्रेशर भी आपको झेलना पड़ सकता है। चैलेंजेस है आपके रिस्क की, आउटडोर वर्क है, बाहर का आपको वर्क रहता है, और आपकी ड्यूटी आवर्स का कोई समय सीमा नहीं है, आपकी ड्यूटी आगे पीछे भी बढ़ भी सकती है, वेदर का इम्पेक्ट रहता है। यूनियन आपको स्ट्रॉन्ग स्टाफ एसोसिएशन यूनियन से आपको मदद मिलती है। बाकी डिजिटलाइजेशन में आपकी बात करें फॉल्ट रिपोर्टिंग वायो मोबाइल या पोर्टल से भी आपकी आजकल चल गया है। बाकी हेल्थ इंपैक्ट आउटडोर एक्सपोजर करना होता है आपको, ईयरली मेडिकल चेकअप भी आप करवा सकते हैं। फ्यूचर स्कोप में आप जेई या एई प्रमोशन लेके या डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप जेई या एई तक बन सकते हो। बाकी रिटायरमेंट पेंशन है, ग्रेजुएटी लीव एनगेजमेंट है, फैमिली बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बाकी मैंने ये सारा डिटेल्स आपको टेक्नीशियन के रिगार्डिंग बता दिया था। आपके जितने भी डाउट्स थे आई होप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, जिसमें प्रमोशन या सैलरी है, छुट्टियां है और जॉब है, मतलब सारी चीजों को मैंने आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी टेक्नीशियन का रिजल्ट की बात करें तो आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। कुछ डिपार्टमेंटल जो अभी जूनियर जेटीओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हो रहा है, और डिपार्टमेंटल जो एग्जाम हुई थी उसका मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग गया है, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आया था। तो अब अभी आपका ही मतलब रिजल्ट आने वाला है। जैसे सबसे पहले जेएसए का रिजल्ट आएगा, फिर सीसीएसए का रिजल्ट आएगा, फिर टेक का ही रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट में मतलब डिपार्टमेंट ने पूरा रिजल्ट वगैरह तैयार करा लिया सब कुछ, अधिकारियों की वजह से आपका मतलब रिजल्ट पे सिग्नेचर वगैरह का थोड़ा प्रोसेसिंग में काम है। जैसे उनके सिग्नेचर वगैरह होके अप्रूवल मिल जाता है तो आपका रिजल्ट कभी भी तैयार है, कभी भी रिजल्ट डाला जा सकता है। बाकी आप मान के चले इस महीने में आपके 30 सितंबर तक पूरे पूरे रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी कुछ अधिकारियों की वजह से हमें आपका रिजल्ट अटका हुआ है। बाकी आपका रिजल्ट वगैरह जो कंपनी ने एग्जाम कराया था टीसीएस वगैरह ने, तो आपका सारा रिजल्ट तैयार कर लिया गया है।
बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, ऑफिशियल अपडेट, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है इस सभी वीडियो के टॉपिक्स के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।